अभी बड़ी बात कर रहे थे हमारे साथी, राहुल जी पर की खोज में लगे रहते हैं। एक भारत की खोज, अब राहुल गांधी की खोज करते हैं। राहुल जी के सीने पे गोली मारने की बात भाजपा के एक प्रवक्ता ने किया। एक ट्वीट अभी तक प्रधानमंत्री और इनके किसी छोटे वक्ता, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता का नहीं आया। बहुत सारे तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो चलिए शुरू करते हैं। इनके यहाँ नेता, अभिनेता भी हैं, पर उसकी कभी तक नहीं आई है। वो दक्षिण के किसी चैनल में हुआ है? हाँ, केरला के न्यूज 18 के चैनल में हुआ है। चैनल तो न्यूज 18 का है, केरला चैनल है, लेकिन न्यूज 18 है। और नेचुरल है कि न्यूज 18 किसका है? गामा पहलवान, जो दो मित्र हैं मोदी जी के, गौतम अडानी, और शिकायत भी की है। हाँ, हमने शिकायत की है। पीएसी के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है केसी वेणुगोपाल जी ने लिखित में शिकायत की है। अमित शाह जी को शिकायत की है। ये कभी तक जवाब भाजपा के किसी भी नेता, सरकार के किसी भी मंत्री का नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष को सीने पे गोली मारने की बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। क्या हाल है इस देश का, ये आप समझ लीजिए। अभी देखिए डिबेट, मैं अभी जवाब मुद्दे पर आना चाहता हूं, लेकिन आपने क्रिकेट की बात की। मैं मुद्दे पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, आज का जो डिबेट हुआ है इसमें बीजेपी के प्रवक्ता जो तुहिन सिन्हा हैं, इन्हें आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा, क्योंकि इनके प्रवक्ता जो है बीजेपी के, ये राहुल गांधी को छाती में गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। और इसी बात पे कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि क्या ये गलत है और बीजेपी सरकार और अमित शाह और मोदी जी ने इस पर क्या एक्शन लिया। जब मोदी जी की मां को गाली दी गई थी तब तो बहुत ये लोग कूद कूद के नाच कर रहे थे, लेकिन अभी जब राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो इस पर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया। साथ ही साथ जो ही भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, इस मैच को व्यक्तिगत फ़ायदा बताकर देश में जो लोग विधवा हुए थे उनका मजाक बनाया जा रहा है। इसी बात पर दोस्तों डिबेट चल रही है। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप के फ़ायदे के लिए देश का अपमान किया जा रहा है, ऐसा दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। दोस्तों, न्यूज 18 के इस चैनल पर आज जो डिबेट हुई है वो काफ़ी अधिक रोमांचक हुई है। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग चलिए पहले ये डिबेट देखते हैं और फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो क्रिकेट वाला जवाब दीजिए, मैच देखा या नहीं देखा? करो क्यों नहीं बधाई दे रहे आप टीम इंडिया को? सबने दे दिए। देखिए, वाकई पीड़ा है और हम लोगों को भी बहुत पीड़ा है। 26 बहनों के मांग का सिंदूर और उसका सौदा करने वाले आज जय शाह की कामयाबियों पर यदि यहां पे पीठ थपथपाना चाहते हैं तो थपथपाएं, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। यह सैद्धांतिक तौर पे पूरा भारत खड़ा था। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? भारत के एक एक लोग खड़े थे, वो विधवाएं भी खड़ी हैं, 26 बहनें भी खड़ी हैं जिनके मांग के सिंदूर उजड़े। उनका जो सौदा किया है उस पर जरूर बात होगी आने वाले समय में, क्योंकि हार के बावजूद पाकिस्तान को पैसा इसमें मिला है और उस पैसे से गोलियां बरसाई जाएंगी हमारे सैनिकों पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सैद्धांतिक बात है। दूसरी बात, अभी बड़ी बात कर रहे थे हमारे साथी, राहुल जी पर की खोज में लगे रहते हैं। एक भारत की खोज, अब राहुल गांधी की खोज करते हैं। राहुल जी के सीने पे गोली मारने की बात भाजपा के एक प्रवक्ता ने किया। एक ट्वीट अभी तक प्रधानमंत्री और इनके किसी छोटे वक्ता, प्रवक्ता, नेता, अभिनेता का नहीं आया। बहुत सारे इनके यहाँ नेता, अभिनेता भी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, पर उसकी कभी तक नहीं आई है। वो दक्षिण के किसी चैनल में हुआ है? हाँ, केरला के न्यूज 18 के चैनल में हुआ है। चैनल तो न्यूज 18 का है, केरला चैनल है, लेकिन न्यूज 18 है। और नेचुरल है कि न्यूज 18 किसका है? गामा पहलवान, जो दो मित्र हैं मोदी जी के, गौतम अडानी, और शिकायत भी की है। हाँ, हमने शिकायत की है। पीएसी के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है केसी वेणुगोपाल जी ने लिखित में शिकायत की है। अमित शाह जी को शिकायत की है। ये कभी तक जवाब भाजपा के किसी भी नेता, सरकार के किसी भी मंत्री का नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष को सीने पे गोली मारने की बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या हाल है इस देश का, ये आप समझ लीजिए। अभी देखिए डिबेट, मैं अभी जवाब मुद्दे पर आना चाहता हूं, लेकिन आपने क्रिकेट की बात की। मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूं। एक सेकंड, अभी उस पर बोल लीजिएगा। मैंने बोल दिया, मैं आपका भी जवाब जो बोलना था बोल दिया। अब मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं, आपका राष्ट्र की बात। एक सेकंड, मैं उस पर भी आ रहा हूं, एक सेकंड। और आपका जो राहुल गांधी को बीजेपी प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की बात की, उसका भी जवाब लूंगा। लेकिन पहले मैं कह रहा हूं, क्रिकेट पर वो एक बधाई देने में क्या दिक्कत है? देखिए, टीम इंडिया जीती, बात क्या, और जहां तक देखिए क्रिकेट की बात है ना अजय, देखिए एक सेकंड, मैं बस इतना बता दूं, देखिए फॉर द रिकॉर्ड, जो लोग भूल गए हैं, 2008 के मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला किया था पाकिस्तान से बायलैटरल क्रिकेट नहीं होगा।
ठीक उसके है, बाद से ठीक है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हम खेलते आए ठीक हैं है। लगातार। और यहां तक मुझे ऑपरेशन- याद है अजय उपाध्याय, 2008 के हमले के बाद पाकिस्तानी टीम भारत भी आई थी और बायलेटरल सीरीज भी हुई थी। सुनिए ना हाँ, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है ना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आपको पूछना है इनसे ऑन है या ऑफ है, फौज है या क्या चल रहा है। यदि ऑन है तो क्या उन 26 विधवाओं ने, बहनों ने हमारी, जिनकी मांग की सिंदूर उजड़ी, क्या उन लोगों ने ट्वीट किया है, बधाई दी है? यदि उन्होंने नहीं दी है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अब बात आती है, अब राहुल गांधी पर जवाब ले लूं जरा। अब नहीं, जरा मैं हमारे राहुल गांधी का जवाब ले लूं, फिर आप ही को दूंगा वापस। अच्छा ठीक। और जरा बोलिए तो इन सिन्हा, ये आपके प्रवक्ता दक्षिण के एक चैनल पर राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उस पर कुछ बोलते? देखिए, ये जिस प्रवक्ता का नाम ले रहे हैं पिंटू महादेव, उस पर मैंने भी बहुत खोजबीन की है। उनको नेट पर तो उनका कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो अगर कोई पैनलिस्ट को आप लोग जो है पत्रकार लोग बीजेपी समर्थक या बीजेपी प्रवक्ता बनाकर बैठ लेते तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? ऐसे तो कई हमने देखा है, कुछ मौलाना आकर किसी को कुछ धमकी दे देते हैं शो पर, तो वो थोड़े कांग्रेस के सपोर्ट, वो कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो गए। तो पहले तो पिंटू महादेव कौन है उसके बारे में मतलब मुझे जानकारी अभी तो है नहीं। आपको अगर है, अगर आपकी टीम जानकारी निकाल पाई है, लेकिन कांग्रेस जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। मतलब गलत है ना, निश्चित रूप से कम से कम ये तो कह दीजिए गलत है। इस तरह ये फंस गया। की बात करना पार्टी से निकालना चाहिए ऐसे गलत आदमी। है, बिल्कुल गलत है, हाँ, ठीक। बिल्कुल गलत है। और जो भी ऐसा व्यक्ति है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी स्टूडियो पे ट्विटर पर क्यों हंगामा कर रही है? एफआईआर ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए मुद्दे पर आइए। अब आज के मुद्दे अब पर आइए। आज के मुद्दों की बात की इन्होंने कि मुद्दा खत्म हो गया। अरे भाई, पलायन का मुद्दा ही आपके सर्वे में दिख रहा है, आरक्षण का मुद्दा ही आपके सर्वे में दिख रहा है, ईबीसी और ओबीसी के अधिकारों के सशक्तिकरण का मुद्दा वहां दिख रहा है, महिलाओं पर बढ़ता जो अपराध हुआ है, 25,000 बलात्कार की घटनाएं पिछले दिनों में हुई है, एनसीआरबी का डेटा है, 60,000 से ज्यादा हत्या के केस हुए हैं, ये भारत सरकार का डेटा है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में, चूंकि नीतीश जी की तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ईश्वर की कृपा हो, और भाजपा वाले उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करके जो ईबीसी का वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ वो राजनीति ना करें। तीसरी बात, राजनीति उनको दिखा करके ईबीसी का चाहते हैं कि वोट ले लें, उनको तो मुख्यमंत्री बनाना नहीं है इन्हें, वो बेचारे अस्वस्थ हैं, तो उनका स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए और मेरे भी मुख्यमंत्री आ जाएं। कल नहीं रहेंगे वो अलग बात है, आज मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, अच्छा उनको होना चाहिए, पर ये लोग खेल रहे हैं उनके साथ उनका वोट लेने के लिए, ये त्रासदी है। तीसरी बात, प्रदेश पर 3 लाख लगभग 42,000 करोड़ का कर्ज ये अभी है आज के डेट में। ये सरकार, एक कहावत नहीं है कि माल महाराजा का मिर्जा खेले होली, वही खेल ये लोग कर रहे हैं। जनता पर कर्ज 26,000 एक व्यक्ति पर कर्ज है, वहां जो आदमी आज जन्म लेगा बच्चा, उस पर भी 26,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा, और उसी में से कुछ दे करके और वोट खरीदना चाहते हैं आप। बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं क्या? ये गलतफहमी के शिकार हैं। अरे आपने नहीं किया क्या हिमाचल में, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तेलंगाना में सब जगह आप नहीं करते हैं क्या चुनाव से पहले? हमने ये नहीं कहा, दिल्ली में आपने क्या वादा हमने किया ये था, नहीं कहा, हमने कहा उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार में जब हम आएंगे कुछ सुविधाएं जरूर देंगे, लेकिन इस तरह से चुनाव के 1 महीने पहले 10,000 रुपए जो माई बहन है वो कब अनाउंस किया आपने, बताइए? 2,500 रुपए दिया ना, और वो माई बहन योजना के तहत उसका क्या आधार है? रोजगार की बातें कर रहे हैं कि 10,000 में आप रोजगार ले लीजिएगा। कौन सा रोजगार होता है भाई? आप जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10,000 में कौन सा रोजगार आप दिला देते हैं उन महिलाओं को? जानते हैं, जीविका दीदी को दिया है, जीविका दीदी पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारा कर्ज है, कर्ज पर कर्ज, और कर्ज चुकाने के लिए वो दे रहे हैं। और जब देना ही था, इतना प्यार आपको उमड़ रहा था, तो गांव में सभी महिलाओं के घरों में, हर घर के एक महिला को दे देते। अशोक चौधरी पर 2 लाइन बोल दीजिए अजय उपाध्याय। अशोक चौधरी पर आप ही के पार्टी के अध्यक्ष थे बिहार में, सुनिए, बोलिए। देखिए, स्पष्ट बात है, ये जितने साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जेडीयू की आंतरिक राजनीति, आंतरिक कलह और वर्चस्व की लड़ाई का खेल है। जेडीयू वही लोग ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
लोग उसी का एक गैंग है। चूंकि नीतीश जी अब स्वस्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, इन लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक गैंग चाह रहा है कि कैसे कब्जा कर लें इस पार्टी पर। दूसरा गैंग एक दूसरे को ये साक्ष्य दे रहा है। साक्ष्य की सच्चाई पर तो आरोप पर तो फिर आरोप, अब हम तो कोर्ट है नहीं, लेकिन आरोप में दम तो है। और ये अभी हुआ है, ये पहले का नहीं है। ये सरकार जब से आई है भाजपा की, और जेडीयू में जब से वो मंत्री बने हैं तब से एक खेल हुआ है। पर यह है कि ये जेडीयू के आंतरिक कला, और भाजपा सुनिए, भाजपा वाले बार बार ये कह रहे हैं, आरके सिंह तो बड़े नेता इनके हैं, कह रहे हैं इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि ये खेल चलता रहे। वाजपेयी जी आप ही बताइए, भाजपा मोदी और नीतीश की